भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सैन्य महानिदेशकों यानी डीजीएमओ ने 11 मई को प्रेस वार्ता की। एयर मार्शल ए.के. भारती, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद और मेजर जनरल एस.एस. शारदा ने भारतीय सेना की कार्रवाई पर क्या क्या जानकारी दी, आइए 10 बिंदुओं में जानते हैं। सेना के अधिकारियों ने तस्वीरों के साथ विस्तार से बताया कि सैन्य कार्रवाई से पहले के हालात कैसे थे और बाद का मंजर कैसा है। उन्होंने बताया कि भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से कुछ आतंकी ठिकाने खाली हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सोच विचार कर 9 आतंकी शिविरों को हमले के लिए चुना गया और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, आप सभी ने देखा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की कितनी बेरहमी और निर्मम तरीके से मारा गया। जब हमने उन दर्दनाक तस्वीरों और परिवारों के दुख के हाल के अन्य आतंकी हमलों के साथ जोड़कर देखा तो यह स्पष्ट हो गया कि अब देश को एक कड़ा जवाब देना जरूरी है। इसी मकसद से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया ताकि आतंक फैलाने वालों और उसकी योजना बनाने वालों को सजा दी जा सके, उनको छुपाने की जगह खत्म की जा सके। मैं यहां वही बात नहीं दोहरा रहा हूं जो हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि भारत आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। 9 आतंकी ठिकानों पर हुए हमले में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद जैसे बड़े लक्ष्य भी शामिल थे। ये सभी IC-814 विमान अपहरण और पुलवामा हमले में शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा यानी LOC का उल्लंघन किया और उनकी बौखलाहट साफ दिखी। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने कई आम लोगों, गांवों और धार्मिक स्थलों जैसे गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया, जिससे दुखद रूप से कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। भारतीय वायुसेना ने आतंकी शिविरों को निशाना बनाया और भारतीय नौसेना ने सटीक हथियारों की मदद दी। भारतीय सेना के लड़ाकू विमान लगातार आसमान में मुस्तैद रहे। 8 से 9 मई की रात को पाकिस्तान ने हमारी सीमा के पास ड्रोन और विमान भेजे और कई सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर उल्लंघन फिर से शुरू हुआ और फिर यह मुठभेड़ में बदल गया। एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि हम तैयार थे और हमारी वायु रक्षा तैयारियों ने सुनिश्चित किया कि जमीन पर या दुश्मन द्वारा तय किसी भी लक्षित लक्ष्य को कोई नुकसान न पहुंचे। एक संतुलित प्रतिक्रिया में हमने एक बार फिर लाहौर और गुजरावाला में सैन्य प्रतिष्ठानों, निगरानी रडार साइटों को निशाना बनाया। ड्रोन हमले सुबह तक जारी रहे, जिनका हमने जवाब दिया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट घई ने बताया, जमीन पर भी हमने वायु रक्षा प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली को तैनात करने जैसे कुछ अहम कदम उठाए ताकि भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर एक साझा सुरक्षा तंत्र बनाया जा सके। फिर एक बार फिर भारतीय वायुसेना और थल सेना की साझा वायु रक्षा प्रणाली ने इन हमलों को पूरी बहादुरी और कुशलता से नाकाम कर दिया। दुश्मन का कोई भी हमला कामयाब नहीं हो पाया। लेफ्टिनेंट घई ने कहा कि कुछ एयरफील्ड और लॉजिस्टिक ठिकानों पर हवाई हमलों की कई लहरें आई, लेकिन सभी को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने 7 से 10 मई के बीच नियंत्रण रेखा पर तोप और छोटे हथियारों से हुई गोलाबारी में लगभग 35 से 40 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट दी। एयर मार्शल भारती ने कहा, 8 मई की शाम लगभग 8 बजे से पाकिस्तान के कई ड्रोन और लड़ाकू उपकरणों ने भारतीय वायुसेना के कई ठिकानों पर हमले की कोशिश की। इनमें जम्मू, उधमपुर, पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, डलहौजी, जैसलमेर शामिल थे। ये हमले लगभग एक साथ किए गए और लहरों में आए। हमारी सभी एयर डिफेंस गन और अन्य प्रणाली पहले से तैयार थी। इन सभी लहरों को हमारे प्रशिक्षित चालकों ने वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करके तबाह कर दिया। सेना ने सीमा पार के आतंकी परिदृश्य को समझने की बहुत मेहनत की है। सुरक्षा बलों ने सूक्ष्मता से काम किया और आतंकी शिविरों और प्रशिक्षण स्थलों की पहचान की। कार्रवाई करने के लिए कई जगहें सामने आई, लेकिन हमने गहन विचार विमर्श किया। हमें एहसास हुआ कि इनमें से कुछ आतंकी केंद्र अब मौजूद नहीं है। हमने तय किया था कि हम केवल आतंकवादियों को ही निशाना बनाएंगे और आम नागरिकों के साथ दूसरे नुकसान को रोका जाएगा। खुफिया एजेंसियों ने भी 9 आतंकी शिविरों के बारे में पुष्टि की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।